रॉकेट से चांद की सैर। कई वर्ष पहले भारत देश में एक मुंबई शहर था। उस शहर में श्याम अपने पिता सुंदर और अपनी माँ सीता के साथ रहता था। श्याम को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। उसे चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल में टीचर बच्चों से कहती है, बच्चों, जैसे कि तुम्हें पता है कि चांद धरती से बहुत दूर है, मगर चांद पर रहना हमारे लिए नामुमकिन है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में तुम्हें जानकारी इकट्ठी करनी है। अपने आस पड़ोस और अपने माता पिता से तुम बात करके जानकारी इकट्ठी कर सकते हो और अगले दिन आकर स्कूल में सभी बच्चों को तुमने क्या जानकारी इकट्ठी की है उसके बारे में बताना होगा। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। श्याम भी अपने घर की ओर चलने लगता है। घर की ओर चलते चलते वह सोच रहा था कि चांद पर क्यों नहीं रह सकते हैं। फिर वह घर पहुंचकर वह कपड़े बदल लेता है और खाना खाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, चांद धरती से कितना दूर है? क्या आप मुझे चांद के बारे में कुछ बता सकती हो? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता चांद के बारे में। तुम अपने पिता से पूछ लेना, वह तुम्हें चांद के बारे में जरूर कुछ बता सकते हैं। ऐसा कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। श्याम के पिता घर आ रहे होते हैं। तभी वह घर के बाहर बैठकर अपने पिता का इंतजार करता है। पिता के आते ही वह अपने पिता के साथ खाट पर बैठ जाता है और अपने पिता से चांद के बारे में सवाल करने लगता है। पिताजी, चांद धरती से कितना दूर है? क्या चांद पर हम रह सकते हैं? चांद पर क्या पेड़ पौधे हैं? चांद भी धरती की तरह है क्या? अरे अरे, इतने सारे सवाल। चांद धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर है और हाँ, चांद पर रहना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर हमारी धरती की तरह पेड़ पौधे नहीं हैं और ना ही ऑक्सीजन है। हम तो वहाँ पर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हवा मौजूद नहीं है। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, हमारे टीचर ने चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। मुझे भी चांद पर जाना है। मैं चांद देखना चाहता हूँ। बेटा, चांद धरती से इतना दूर है कि तुम तो नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ जाने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत होती है। रॉकेट की मदद से ही इंसान चांद पर जा सकते हैं। समझ गए बेटा? अब श्याम को पता चल गया था कि चांद पर जाने के लिए उसे एक रॉकेट की जरूरत है, मगर वह सोच रहा था कि रॉकेट कहाँ से मिलेगा। अगले दिन श्याम सुबह उठकर नदी की ओर जाने लगता है। वहाँ उसे एक खरगोश घायल पड़ा हुआ दिखाई देता है। एक जंगली सुअर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी श्याम एक लकड़ी लेकर उस जंगली सुअर को वहाँ से भगा देता है और उस खरगोश की जान बचा लेता है। फिर वह खरगोश को अपने साथ नदी पर ले जाता है और वहाँ जाकर उसे पानी पिलाता है। फिर वह खरगोश एक परी में बदल जाता है। वह श्याम से कहती है, बेटा, मैं चांद की परी हूँ। मैं चांद पर रहती हूँ। मैं धरती पर घूमने आई थी, मगर धरती पर मुझे कोई देख ना ले, इसलिए मैंने एक खरगोश का रूप ले लिया था। मगर इस जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं इसके हमले से बच नहीं पाई, परंतु आज तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम जो कहो मैं वह तुम्हारे लिए करूँगी। परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरा एक सपना है कि मैं चांद पर जाऊँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि चांद पर जाने के लिए रॉकेट की आवश्यकता होती है। आप कृपया करके मुझे एक रॉकेट दे दीजिए। श्याम की बात सुनकर परी वहाँ पर एक बड़ा रॉकेट प्रकट कर देती है और श्याम को देते हुए कहती है, यह लो बेटा, यह एक जादुई रॉकेट है। इस रॉकेट की मदद से तुम चांद की दूरी आराम से तय कर सकते हो और फिर वापस भी आ सकते हो। इस रॉकेट में बैठ जाओ, फिर यह रॉकेट तुम्हें अपने आप चांद पर ले जाएगा। परी की बात मानकर श्याम उस रॉकेट में बैठ जाता है। रॉकेट में बैठते ही वह रॉकेट उड़ने लगता है और चांद की ओर सफर तय करता है। वह धरती को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। फिर कुछ समय में ही चांद पर पहुंच जाता है।
श्याम रॉकेट में पड़ा स्पेस सूट पहन लेता है और फिर चांद की धरती पर उतरता है। वहाँ पर वह हवा में उड़ता रहता है। उछल उछल कर वह पूरे चांद पर घूमता है। फिर कुछ समय बाद रॉकेट की ओर वापस आ जाता है। रॉकेट में बैठकर वह वापस धरती की ओर चला जाता है। वह रॉकेट श्याम को उस नदी के पास ले आता है। फिर श्याम वहाँ पर उतर जाता है और वह रॉकेट भी गायब हो जाता है। फिर श्याम अपने घर की ओर जाने लगता है और वह रॉकेट की बात किसी को नहीं बताता। स्कूल जाकर श्याम स्कूल में सभी बच्चों को बताता है। चांद पर ऑक्सीजन नहीं है और हम वहाँ पर रह भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। हम आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते। वहाँ की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से बहुत कम है, इसलिए हम वहाँ सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। सभी बच्चे श्याम की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।